नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के अंदर चार्ट बनाना सिखाएंगे कि एक्सेल में काम करते समय हमें चार्ट किस तरीके से बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको यही जानना होगा कि चार्ट आखिर होता क्या है। तो मैं आपको सीधी परिभाषा में समझाना चाहूँगा कि एक्सेल में चार्ट डाटा को ग्राफ के रूप में प्रदर्शन का एक बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीका है या ऑप्शन होता है। आप अपने किसी भी एंट्री को या भरे गए डाटा को चित्रात्मक रूप से बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं और प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे कि उस डाटा को समझने में हमें बड़ी आसानी रहती है। क्योंकि ग्राफ एक ऐसा माध्यम है कि हमारे किसी भी डाटा को एक चित्र के रूप में दिखाता है तो उसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। तो सीधी भाषा में अगर हम आपसे कहें कि एक्सेल में चार्ट डाटा को ग्राफ के रूप में दर्शाने का एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है, जिसको अनेक टाइप के सिंबल और फोटो के द्वारा डाटा में प्रस्तुत किया जाता है। एक्सेल में चार्ट के यूज का मेन मोटिव डाटा को बेहतर, प्रभावशाली और इजी रूप में प्रस्तुत करना है, जिससे डाटा को आसानी से पढ़ा और समझा जा सके। एक्सेल में दोस्तों चार्ट कई प्रकार के होते हैं, जो आपके सामने एक लिस्ट में आपके दिखा रहा हूं, जैसे कि कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट, एरिया चार्ट, कॉम्बो चार्ट। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको आज चार्ट बनाना ही सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक्सेल में एक बेहतरीन और अच्छा चार्ट बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसके लिए हम अपनी एक्सेल की फाइल के ऊपर चलते हैं। तो आपके सामने मैंने चार्ट बनाने के लिए पहले से ही कुछ डाटा एंट्री एक्सेल की सेल्स के अंदर प्रविष्ट कर रखी हुई हैं या एंटर कर रखी हुई हैं। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करें तो आपके सामने मैंने जो डाटा है कुछ इस तरीके से डाटा आप पहले से ही फिल कर लें। यहाँ पर बच्चों हम किसी स्टूडेंट्स के दो सब्जेक्ट्स के अंकों के बीच में तुलना करेंगे, जिसे हम चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। तो चार्ट बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप अपने एक्सेल के अंदर इस तरीके का डाटा फिल कर लीजिए और आप फिर इसके बाद आप अपने भरे हुए डाटा को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे माउस से, जैसा कि मैं आपके सामने सेलेक्ट कर रहा हूं। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप अपने एक्सेल के इंसर्ट मेनू में जाएंगे, जहां की मैं क्लिक किया है। इसके बाद आप यहां पर चार्ट के लिए बहुत सारे चार्ट जो आप बनाना चाहते हैं वो यहां आपको प्रदर्शित होने लगेंगे। तो आइए चार्ट कैसे बनाना है मैं आपको फिर से बता दूं। सबसे पहले आप जिस रेंज का डाटा या चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाकर के जो आपको चार्ट के प्रकार दिखाई दे रहे हैं, किस तरह का चार्ट आप बनाना चाहते हैं, वहां जाकर के क्लिक करते हैं। तो मैं डिफॉल्ट रूप से चार्ट कॉलम चार्ट पर क्लिक करता हूं, जिसमें से मुझे जिस तरह का चार्ट बनाना है सिर्फ और सिर्फ आपको क्लिक कर देना है, तो वो चार्ट बन के हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। अगर आपको ये चार्ट पसंद नहीं आता है तो आप इसमें फिर से इंसर्ट में जाइए और किसी और चार्ट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए आपके सामने चार्ट का रूप बदल जाता है। बहुत ही आसान तरीका है एक्सेल के अंदर चार्ट बनाना। थोड़ा सा और भी मैं इसमें बदलना चाहूंगा कि आप चार्ट के अंदर जैसे इंसर्ट में गए, आपको कोई और चार्ट पसंद आ रहा है तो किसी भी चार्ट पर क्लिक कीजिए, तो वो चार्ट आप आराम से बदल सकते हैं और बना सकते हैं। आइए इसमें कुछ चार्ट के संबंधित मैं आगे भी बताना चाहूंगा कि इंसर्ट में जाने के बाद आपको कॉलम चार्ट पसंद नहीं है तो लाइन चार्ट बना सकते हैं। आप किसी भी जगह ये दिखाई दे रहे हैं, आप चार्ट पर क्लिक कर दीजिए तो आपके यहाँ पर कॉलम चार्ट की जगह आप लाइन चार्ट बना सकते हैं। लाइन चार्ट के अलावा भी आप कोई और चार्ट पसंद करना चाहें, जैसे कि 100% में से आप तुलना करना चाहते हैं, तो किसी भी एक प्रकार के चार्ट पर क्लिक कर दीजिए तो आप उस तरह का चार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो बच्चों, आप किसी भी चार्ट पर क्लिक करके आसानी से किसी भी चार्ट को आप यहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं और बना सकते हैं। अब आइए बारी आती है कि चार्ट के अंदर आप इसका लेआउट, कलर आदि कैसे चेंज किया जाता है। तो मान लीजिए कि मैंने एक चार्ट आपके सामने यहाँ डिस्प्ले करा दिया। फॉर एग्जांपल मैं पाई चार्ट को, कोई भी चार्ट ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर
पाई चार्ट को या कॉलम चार्ट को यहाँ से लेता हूँ, तो मैंने एक चार्ट को यहाँ पर क्लिक कर दिया और मैंने ये चार्ट ले लिया। देखिए आपके सामने चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। अब बारी आती है इस चार्ट के अंदर कुछ बदलाव करने हैं, आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो बड़ी आसानी से आप यहाँ कर सकते हैं। तो अब बारी आती है कैसे बदलाव किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब आप चार्ट में यहाँ क्लिक कर देते हैं तो यहाँ आपके 3 तरह के लेआउट बढ़ जाते हैं, डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम डिजाइन के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर आप डिजाइन देख रहे हैं, आपको अपने चार्ट का किस तरह का डिजाइन सेटअप करना है या चेंज करना है, तो आप उस जगह जाके क्लिक कर दीजिए, तो आपका चार्ट उसी रूप में प्रदर्शित होने लगेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने चार्ट को कैसा दिखाना चाहते हैं। चार्ट के अंदर और भी व्यवस्था होती है, जैसे कि फॉर्मेट में जाकर के आप यहाँ चार्ट के चारों तरफ कलरफुल लाइन देना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप अपने माउस से आसानी से उसको अंदर बदलाव कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चार्ट को आप और आकर्षक बनाना चाहते हैं तो आप उसमें कौन कौन से बदलाव रखना चाहते हैं। आइए इसके अलावा जैसे कि इसमें शेप भरना है, आकार में कलर आदि भरना है, तो ये आप पे डिपेंड होता है बच्चों। तो यहाँ क्लिक करके आप आसानी से इनमें बदलाव कर सकते हैं। टेक्स्ट का जो टाइप है, आप उसमें से कलर आदि चेंज करना चाहें तो बदल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं बदल सकते हैं। अब देखिए बदलते कैसे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया इस जगह पर, तो ये नंबर सेलेक्ट कर लिए, यहाँ जाके मैं इनका कलर आदि बदलाव चेंज कर सकता हूँ। देखिए आपके सामने मैं कोई भी कलर आसानी से यहाँ बदल पा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आप बड़ी आसानी से इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चार्ट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो वो आता है लेआउट। अब देखिए लेआउट में बच्चों आपको खुद समझना होगा और ध्यान से देखना होगा कि चार्ट में क्या बदलाव आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं चार्ट टाइटल। अगर चार्ट को अगर टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ देखिए लिखा हुआ आ रहा है सेंटर्ड ओवरले टाइटल। अगर आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ चार्ट को कोई भी टाइटल दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से जी मैंने इसके अंदर बदलाव कर दिया है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप के ऊपर डिपेंड करता है। इसी में अगर आप चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा और बदलाव करना है, टाइटल के अलावा एबव टाइटल के ऊपर देना है, तो यहाँ भी दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस के अनुसार अपने चार्ट को उसी रूप में बदल सकते हैं। एक्सेस टाइटल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए ये आपके एक्सेस टाइटल इसमें आ जाता है। नीचे की साइड में यहाँ पर अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, STUDEN स्टूडेंट्स नेम, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। आप आसानी से बदलाव कर सकते हैं। तो बच्चों मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, आप अपने चार्ट को अपने तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये मैंने चार्ट आपके सामने दिखाया। आइए इसके अंदर और भी अगर बदलाव करना चाहते हैं, जैसे कि लीजेंड अगर आप इसमें शो कराना चाहते हैं तो लीजेंड आप राइट में या टॉप पर शो कराना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड में हो तो राइट साइड में, आप चाहते हैं कि लेफ्ट में हो तो लेफ्ट में, जहाँ पर भी आप इसको प्रदर्शित करना चाहते हैं तो अपने फॉर्मेट में जाकर के लेआउट में जाकर चेंज कर सकते हैं। अगर आप डाटा का लेवल बदलना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो आप डाटा के ऊपर देखिए लेवल लिखा हुआ आ रहा है या 40, 80 इस तरीके से, तो आप बड़ी आसानी से इनको बदलाव कर सकते हैं, रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों डाटा लेवल के अलावा डाटा जो लेवल लगा, डाटा का जो टेबल जो है आप इसमें लगाना चाहें तो टेबल के रूप में इसको भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए डाटा की टेबल नीचे आपको प्रदर्शित हो रही है। अगर आप नहीं चाहते तो नॉन पर क्लिक करके हटा भी सकते हैं। ये एक्सेस होता है बच्चों, यहाँ एक्सेस आप अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं और नहीं भी चाहें तो आप एक्सेस को बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्सेस को ये बदल दिया, मैंने देखिए एक्सेस ऊपर नीचे आगे आप आसानी से बदल सकते हैं। तो यहाँ बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने चार्ट में किस तरीके से फेरबदल और बदलाव करना चाहते हैं। इसके अलावा चार्ट के अंदर अगर कुछ बदलाव रखना है तो आप यहाँ पर भी बदलाव दे सकते हैं। बाकी बच्चों आप खुद ही आप समझते हैं कि चार्ट के अंदर हमें अगर बदलाव करने हैं तो कहाँ से कैसे करते हैं, तो मैंने आपको भी ये बता दिया। तो यहाँ फॉर्मेट में जाकर के आप इसके कलर, डिज़ाइन, शैडो आदि यहाँ दे सकते हैं। डिज़ाइन में भी आपको मैं समझा चुका हूँ। फिर भी अगर आप कुछ बदलना चाहें तो यहाँ पर भी आसानी से बदलाव दे सकते हैं। तो ये बच्चों आप क्लिक करके आप मेरे से आसानी से इस चार्ट के अंदर बदलाव भी दे सकते हैं और
अगर आपको नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट चार्ट जो आपको दिख रहा है वही आप रख सकते हैं। अगर चार्ट के अंदर फिर भी कोई बदलाव रखना चाहें तो चार्ट के डाटा के ऊपर क्लिक कर लीजिए और इंसर्ट में जाकर अगर पाई चार्ट के रूप में बदलना है तो पाई चार्ट के रूप में बदल दीजिए। सेम प्रकार इसके अंदर भी वही चीज़ें आती है बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि अगर आप अपने चार्ट में बदलाव करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि चार्ट बनाना अब आपको इजीली आ चुका होगा और आप चार्ट को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरी आपसे बस एक ही लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप इस डाटा को सेलेक्ट करके चार्ट को किसी प्रकार से बदल सकते हैं, बना सकते हैं। तो याद रखिए बच्चों, आपको करना सिर्फ इतना है कि आप डाटा रेंज भरे गए डाटा को सेलेक्ट करें। इसके बाद जिस तरह का चार्ट आपको बनाना है वहाँ क्लिक करके छोड़ दें और चार्ट के अंदर जो बदलाव करने हैं आपको फिर बदल करने हैं, आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप इतना जो आपको बताया गया है इतने ही प्रैक्टिकल आप इतना करके देखिए और समझिए कि क्या आप चार्ट को बड़ी आसानी से बना पा रहे हैं कि बना सकते हैं नहीं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने क्लास के ट्यूटर से पूछ सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो दोस्तों आप हमें अपने सुझाव जरूर दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक्स करें और शेयर करना इसको ना भूलें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।